हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इंद्र विषयों का चिंतन करते हैं तो मन अशांत हो जाता है और फिर काम क्रोध। इसलिए इंद्रियों को वश में रखें। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्र विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगे रहेगी तो वह निश्चय ही भौतिकवादी में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्र विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी हैं। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिससे फल स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार में मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसे कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंचमात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तरजित नहीं करेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तरजित कर लेगा। ये था गीता का श्लोक। एक ही है जो कि हम कृष्ण भावना भावित वैष्णव से ही बताते हैं, हम जो उनके शरण में जा सकेंगे। हरे कृष्णा हरे राम।